प्रथम तहलका न्यूज। जो भी कोरोना के अंदर जो कर्मचारी सरकार के द्वारा हटाए गए हैं उनकी बहाली करो। कोरोना के अंदर उन्होंने बहुत ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लोगों की सेवा करिए। हम कोविड आउटसोर्सिंग के अंदर एनएचएम आउटसोर्सिंग के अंदर काम कर रहे हैं। प्रदेश में कितने कर्मचारी हैं जो अब निकाल दिए गए हैं? 3000 से 3500 के बीच कर्मचारी हैं प्रदेश से निकाल दिए गए हैं। लेयर से लेकर तीसरी चौथी लेयर तक भी हमारा योगदान रहा है। और जिनकी फ्लाइटें हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है और वहाँ कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहा। बुरा दृश्य देखने को मिलता है। हमारी जो भी ड्यूटियाँ वहाँ थी वो सारा का सारा ठप पड़ा है। हमारी रिक्वेस्ट सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारा जो भी कर्मचारियों को निकाला गया है उनकी बहाली कर दी जाए पूरे हरियाणा के अंदर। अब कोरोना के सैंपल कौन ले रहा है? अभी कोविड के सैंपल कोई नहीं ले रहा। 4th क्लास की ले रही है, 1-2 सैंपल जो एंटीजन के हो रहे हैं, आरटीपीसीआर में कोई सैंपल नहीं हो रहा। और स्लीपर और 4th क्लास में सैंपल ले रही है कोरोना के, लेकिन उनको सैंपलिंग का पहले कोई अनुभव नहीं है। फतेहाबाद में आउटसोर्सिंग के जरिए कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखे गए कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद 31 मार्च को हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और लघु सचिवालय पहुंचकर प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया और कहा कि जब कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी तो उन्होंने अपने परिवारों की चिंता ना करते हुए दिन रात अपनी सेवाएं दी और अभी भी कोरोना काल चल रहा है तो उन्हें हटा दिया गया है। वहीं कर्मचारियों को हटाने के बाद कोविड के लिए बने फ्लू क्लिनिक सहित सैंपलिंग, वैक्सीनेशन आदि सेवाएं ठप हो गई है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश में 3500 तक कर्मचारियों को हटाया गया है। कोरोना के दौरान ये कर्मचारी एनएचएम के तहत आउटसोर्सिंग से भर्ती किए गए थे और अभी कोरोना गया नहीं है। चौथी लहर की बातें हो रही है और तीसरी लहर के केस भी आ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को दिन रात की सेवाएं देने के बाद भी हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से जाकर पूछे कि किन हालातों में कर्मचारियों ने काम किया है। कर्मचारियों के हटाने के बाद कोरोना को लेकर दी जा रही सारी सेवाएं बंद हो गई है। बाहर जाने वाले लोगों की सैंपलिंग ना होने के कारण उनकी फ्लाइटें मिस हो रही है। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द उन्हें बहाल करे। क्या है, किस लिए क्या है, क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मेन मांग तो ये है कि जो भी कोरोना के अंदर जो कर्मचारी सरकार के द्वारा हटाए गए हैं उनकी बहाली करो। कोरोना के अंदर उन्होंने बहुत ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लोगों की सेवा करिए। आप ये बात जनता से भी जाके पूछ सकते हो कि उन्होंने कैसी सेवा की है, कितना उनका योगदान रहा है कोरोना के अंदर। और बहाली के बाद हम कोविड आउटसोर्सिंग के अंदर एनएचएम आउटसोर्सिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो भी बहाली का आगे रिन्यूअल आएगा वो एनएचएम के अंदर आना चाहिए या रेगुलर पॉलिसी के अंदर आना चाहिए। हमारा भी जो भी कोविड के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो प्रदेश में कितने कर्मचारी हैं जो अब निकाल दिए गए हैं? 3000 से 3500 के बीच कर्मचारी हैं जो प्रदेश से निकाल दिए गए हैं और सबका ही कोरोना के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि सरकार के देखा जा रहा है। सरकार ने शुरू से देखा है कि कितना योगदान रहा है। फर्स्ट लेयर से लेकर तीसरी चौथी लेयर तक भी हमारा योगदान रहा है। तीसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई पूरी कंप्लीट, अभी भी थोड़े थोड़े केस तो आ रहे हैं, लेकिन अभी केस नहीं आ रहे। इसका कारण ये रहता है कि कोविड में जो भी कर्मचारी हटा दिए गए हैं उनका हटाने के बाद सैंपलिंग नहीं हो पा रही, टेस्टिंग नहीं होगी, तो कोरोना के पॉजिटिव या नेगेटिव केस का आपने को कैसे पता चलेगा। लेकिन कोविड अभी गया नहीं। अब जो वहाँ का जो काम है वो ठप पड़ा है, सारा का सारा काम बिल्कुल सारा का सारा ठप पड़ा है। और जिनकी फ्लाइटें हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। प्रिजनर को लेके पुलिस वाले जो भाई हैं हमारे वो वहाँ जा रहे हैं, उनसे भी आप ये चीज़ पूछ सकते हो भी उनको कितनी दिक्कत और परेशानियाँ हो रही है और वहाँ कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहा। तो बहुत ही ये बुरा दृश्य देखने को मिलता है। हमारी जो भी ड्यूटियाँ वहाँ थी वो सारा का सारा ठप पड़ा है। अगला स्टेप क्या होगा?
हमारा अभी तो हम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के साथ चल रहे हैं जी। अगला स्टेप हमारे जो भी पदाधिकारी ऊपर जो बोलते हैं हमारा वही स्टेप रहेगा। बाकी हम सारा का सारा जो भी धरना प्रदर्शन है जो भी है सारा शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहते हैं। और बाई रिक्वेस्ट हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारा जो भी कर्मचारियों को निकाला गया है उनकी बहाली कर दी जाए। पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे प्यारे प्रदेश के अंदर जिन्होंने कोरोना को हरा के और पूरे प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से बचाया है, उनकी बहाली कर दी जाए। अब कोरोना के सैंपल कौन ले रहा है? अभी कोविड के सैंपल कोई नहीं ले रहा। फोर्थ क्लास भी ले रहे हैं, 1-2 सैंपल जो एंटीजन के हो रहे हैं, आरटीपीसीआर का कोई सैंपल नहीं हो रहा। और स्वीपर और फोर्थ क्लास भी सैंपल ले रहे हैं कोरोना के, लेकिन उनको सैंपलिंग का पहले कोई अनुभव नहीं है, वो अभी सैंपल ले रहे हैं। प्रदीप गोदारा, फार्मेसी ऑफिसर के पद के ऊपर यहाँ काम कर रहा हूँ, सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद। कर तो रहा था, अभी तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सरकार ने निकाल दिया है, पहले कर रहा था। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।